हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लेवल 3 को। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने लेवल 1 और लेवल 2 को कवर कर लिया था पियर्सन काइनेमेटिक्स का। आज लेवल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेवल 3 का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। बेटर होगा आप बुक को निकाल दीजिए, मैं भी बुक को ओपन कर दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये आपको है, मैं मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये क्वेश्चन नंबर आपको है 78। 78 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर, क्या सभी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं क्या सबके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। पहले ये है, उसके बाद बोल है गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। और सारी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के बाद उसके आपको उसके सपोर्ट में एग्जांपल लिखना है और ये प्रूफ करना है कि ये सारे, आपको प्रूफ नहीं करना, मतलब बताना है आपको कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको लिखेंगे। हमारे पास टोटल होती है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होती है। पहले फर्स्ट नंबरिंग ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट पहले से आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी मास, दूसरी होगी लेंथ, थर्ड हो गई आपको टाइम, चौथा आपको हो गया टेम्परेचर, पांचवा आपको हो गया लाइट इंटेंसिटी, छठा आपको हो गया सब्सटेंस ऑफ मैटर, और आपका सातवां हो गया इसको हम लोग इसका यूनिट अगर लिखें तो मोल लिख सकते हैं। और लाइट इंटेंसिटी इसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन। टाइम मेरा सेकंड में हो जाएगा, लेंथ मीटर, ये मास हो गई हमारी केजी। एक और होती है करंट, करंट को हम लोग जनरली एम्पियर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगी हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या क्या है फिर से रीड कर लेंगे इसको। मास मेरी लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है, सब्सटेंस ऑफ मैटर है, और आपको है करंट। ठीक है, इसे फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें हमको देखना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को हमको स्टडी करना और बताने कि किसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लेंथ, मास, और मास दिया हुआ है। मास क्या है, अगर देखें मास का अगर यूनिट देखें केजी है, तो केजी आपको देखने से क्या लग रहा है, मास डेफिनेटली है, इसके पास कुछ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। ये लेंथ है, लेंथ में दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस को लेंगे तो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें हम दो बना सकते हैं, एक हो गया डिस्टेंस से, अगर लेंथ को अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और एक को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारे दो अगर डिस्टेंस कर रहे हैं तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो जाएगा। अगर इसको बोलें तो ये मेरी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये हो जाएगी हमारी क्या, स्केलर। टाइम, टाइम किसी को मैटर, टाइम अगर हम बोलें टाइम एक मेरी क्या हो जाएगी, जस्ट लाइक स्केलर क्वांटिटी है ये। टाइम ऐसे नहीं बोलेगा, जिसमें बोले है कि मैग्नीट्यूड करने के लिए, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। उसके बाद हमारी टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक किसी के सब इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर भी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। और उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, कैंडल है, ये भी हमारी मैग्नीट्यूड बताएगा। मोल कितना, सब्सटेंस में कितना मोल है किसी मैटर में, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। दूसरा है आपको आता है करंट। ठीक, तो हम लोग करंट क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो करंट होना चाहिए, हम पढ़ते हैं क्या, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे करंट है आपको, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हम जो डिफिनेशन पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास
मैग्नीट्यूड हो, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो बोलता है वेक्टर को होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वेक्टर के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला क्या हो, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ एडिशन को सेटिस्फाई करता है, तभी वो आपको वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितने भी हम पढ़ते हैं, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, चाहे एक्सेलरेशन हो गया, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब के सब वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करता है। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। एक सिंपली से बता दे रहे हैं वेक्टर एडिशन क्या होता है। जैसे हम पाइथागोरस में पढ़ते हैं ना वेक्टर की, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया मान लो, ठीक। तो ये इसका जो रिजल्टेंट होगा ये सी वेक्टर होगा। अगर मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। तो सिंपली अगर हम बोलें 3 + 4 = क्या होता है, हम बोलेंगे 7 स्केलर एडिशन में। अगर यही 3 + 4 हम बोले वेक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। वेक्टर एडिशन में 5 हो जाएगा। तो ये सिंपल मेरा स्केलर एडिशन है, स्केलर है, और ये वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है। तो ये लॉ को फॉलो करना चाहिए। कोई भी हो, करंट जो है मेरा वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट मेरी स्केलर क्वांटिटी होगी। करंट क्या हो जाएगी, मेरी करंट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये मेरी क्वेश्चन आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन को रीड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ 79 में बोल रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉपेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड। एक बॉडी को हमने क्या किया कि एक बॉडी मान लो हमारे पास है, ठीक। हमने इसको एक सर्टेन हाइट से इसको ड्रॉप किया है ग्राउंड पे। ये मेरी ग्राउंड है। हमने एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, इट्स टाइम ऑफ डिसेंट इज 5 सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ टाइम ऑफ डिसेंट। एक इसमें टर्म होता है एसेंट। एसेंट का मतलब किसी अगर ब्लॉक को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, वो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने में लगेगा उसको बोलेंगे एसेंट। और जितना, और अगर किसी ब्लॉक को यहाँ से अगर रिलीज करेंगे तो ये ग्राउंड पे पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट लगते हैं। ये बोले कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लेता है 5 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बट एट द टाइम ऑफ t = 3 सेकेंड द बॉडी इज स्टॉपेड एंड देन रिलीज। जैसे यहाँ पे इसको रिलीज करते हैं, 1 सेकंड में मान लो यहाँ पहुँचा, 2 सेकंड में यहाँ पहुँचा, 3 सेकंड यहाँ पहुँचा, 4 सेकंड यहाँ पहुँचा, 5 सेकंड यहाँ पहुँचा। तो जैसे ही t = 3 सेकंड होता है इसको रोक दिया जाता है। इस बॉल को यहाँ पर रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर फेंका, उसके बाद रिलीज किया जाता है। तो जब इसको रिलीज किया जाएगा, जब यहाँ पे t = 3 सेकंड हुआ, जब इसको रिलीज करने के बाद अब जो ड्रॉप करेंगे तो ये कितने टाइम में नीचे गिरेगा। क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ क्या है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसको हमने रिलीज किया। यहाँ से रिलीज करने के बाद ग्राउंड पे ये 5 सेकंड में पहुँचता है, ठीक। अगर नॉर्मल रिलीज करते हैं, मगर यहाँ पे क्या बोल, अगर नॉर्मल रिलीज करते हैं इसको तो 5 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे हम अगर दोबारा हम इसको रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के जैसे 3 सेकंड होता है तो उस बॉडी को रोक लिया जाता है। कोई रोक लेता है, कोई बंदा, कोई शरारती बंदा होगा उसको रोक लिया। रोकने के बाद अब क्या करता है, रिलीज कर देता है, फ्री फॉल कर देता है, छोड़ देता है। तो तब कितना टाइम में पहुँचा होगा। तो हम इसको कैसे ऐसे कर सकते हैं कि मान लो यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है, स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब मान लो एक इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्यों नहीं, देखो स्टार्टिंग में ऐसे कर देते हैं, ठीक। दो केस ले लेते हैं। जब ये दो केस का ही है तो इसको 2 केस में हम ले लेते हैं। पहले में क्या, सिंपली हमने ब्लॉक को ड्रॉप किया, ये नीचे गिर गया। अब दूसरा केस में क्या हुआ, फिर से ड्रॉप किया, जैसे t = 3 सेकंड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम ले रहा है 3 सेकंड, तो तब यहाँ पे इसको ये रोक लिया जाता है। रोकने के बाद फिर रिलीज़ किया जाए। जैसे रोक लिए उसके बाद जब रिलीज़ करें तो डेफिनेटली यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। तो ये हमको यहाँ से यहाँ का टाइम फाइंड करना है। यहाँ अगर इसको ले लें t1 ले लेते हैं, इसको t2 ले लेते हैं, नाम अलग दे t3, तो हमको t3 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल हाइट निकाल देंगे। तो बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये हाइट निकाल लेंगे हम, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, और यहाँ
5 सेकंड में कितना हाइट कवर किया। उसी तरीके से फिर 3 सेकंड में कितना हाइट कवर किया। उसके बाद ये हाइट और ये हाइट को सब्सट्रैक्ट करें तो ये हाइट हमको पता चल जाएगा। अब इस हाइट के हेल्प से हम फॉर्मूला लगा के मोशन का इक्वेशन से हम टाइम का वैल्यू फाइंड कर देंगे। सबसे पहले हम ये हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे हम बाद में बताते हैं। कैसे चेक करना है कि मोशन का मेरे पास 3 फॉर्मूला है। पहला है क्या, हम ये ग्रेविटी के केस में किसी ब्लॉक को अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं तो मोशन का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, लगाने का तरीका अगर हम यहाँ पे तीनों फार्मूला को लिखते हैं। पहला मेरा फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फ्री फॉल का केस है प्लस होगा, ठीक। दूसरा क्या है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा मेरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये मेरे 3 फॉर्मूले हो गए। तो इसमें कौन से इन दोनों इस क्वेश्चन ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से कौन सा लगेगा। तो हम पहले देखेंगे मेरा क्या क्या दिया हुआ है। यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और जी हमको पता होता है, हमको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो ये चारों चीज़ जिस फॉर्मूला में आ रहा है मोशन के, वो हम इसको यूज करेंगे। तो हम देखने पे लग रहा है कि ये सेकंड वाला एच भी है, यू भी है और अब यहाँ तक टी भी है, सब दिया हो तो सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। मोशन का सेकंड इक्वेशन से अगर इस हाइट को अगर हम मान लो h1 ले लेते हैं, h1, इस हाइट को h2 और इस हाइट को h3, तो मेरी लिखने कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सब चीज़ आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, h1 इजिकल टू क्या लिख देंगे, u प्लस यू टी प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। हमने पहले कंडीशन के t1 लिखा था, तो h1 मेरी क्या है हमको नहीं पता, हमको h1 ही निकालना है। u मेरी 0 है इनिशियल, वो 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं और टाइम मेरा दिया हुआ है कितना 5, ये 5 स्क्वायर हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 स्क्वायर यानी ये 125 आ जाएगी मीटर, यानी हाइट मेरी आई 125 मीटर h1। अब हम क्या करेंगे, h2 निकाल लेंगे। जब बॉल को हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे आएगी 3 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना हाइट ट्रैवल किया, तो फिर से उसी हिसाब से फॉर्मूला यही निकालेंगे h2 के लिए भी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हमें h2 निकालना है, u मेरा 0 हो जाएगा इनिशियल में, रिलीज़ करेंगे u 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, 5 होगा, 2 5 5, फिर ये 9 इंटू 5, ये हो जाएगी मेरी 45 मीटर। हमको h2 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, h1 h2 पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से h3 निकाल देंगे। तो h3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, h3 हो जाएगा h1 माइनस h2। ये हाइट निकालेंगे तो पूरे में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरी हाइट निकल जाएगी, यानी h1 माइनस h2 हो जाएगी मेरी। तो h1 मेरी है 125 माइनस 45, ठीक लिखा है मैंने, देखो खुद से। तो ये कितना हो जाएगी, 5 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो गया और ये 80 आ जाएगी, 80 मीटर, यानी h3 की वैल्यू आ गई मेरी 80 मीटर। अब इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक जब बॉल जाएगी तब हम कंडीशन लगा देंगे, क्या हो जाएगी अगर देखें तो हम फिर से इसी केस में हमको हाइट पता है, हमको टाइम निकालना है। h इजिकल टू यू टी, h3 इजिकल टू, यहाँ पे h3 लिखेंगे और u3 यहाँ पे 2 सेकंड टाइम के लिए था ना, प्लस हाफ जी t3 स्क्वायर, t3 स्क्वायर। तो h3 हमें पता है कितना 80 है, इजिकल टू u0 है, यहाँ पे जो यहाँ पे बात ध्यान देना, u0 क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने यहाँ से रिलीज किया डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटी होगा, लेकिन क्या बोला जा रहा है, बॉल को रोक लिया गया, उसके बाद रिलीज किया गया। जिस वक्त बॉल को रोका गया होगा, किसी भी सब्सटेंट बॉल या बॉडी को रोका गया होगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, लेकिन जब रोकने के बाद वो रेस्ट में आ गया, स्टार्टिंग वेलोसिटी रेस्ट में आ गया, उसके बाद उसको रिलीज किया जा रहा है। तो सेकंड कंडीशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी, तो हम 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई हमारी, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 है और टी हमको निकालना है t3 स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 8 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 तो t3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा t3 की वैल्यू आ जाएगी मेरी क्या, √16, यानी t3 की वैल्यू आ गई मेरी 4 सेकंड। तो यानी
इस ब्लॉक को स्टार्टिंग में अगर सिंपली रिलीज करते तो 5 सेकंड में पहुंच जाता, ठीक। अगर रोक के यहाँ से रिलीज किए तो कितना, यहाँ से 3 सेकंड लगा। अब फिर उसके बाद ड्रॉप करेंगे तो मेरे 4 सेकंड लग जाएगा। अगर इस एक्टिविटी से चलते हैं तो हमको टोटल कितना 3 + 4 7 सेकंड लग जाता है। अगर सिंपली रिलीज करेंगे तो मेरा 5 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। एक बॉडी को 2 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है। इट penetrates into the sand on the ground through a distance of 10 centimeter before coming rest. What is the retardation of the body in the sand? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया एक हाइट से, मान लो ग्राउंड से हाइट है हमारी, ये ग्राउंड हमारी है, यहाँ से 2 मीटर हाइट से एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया। तो ड्रॉप किया तो ग्राउंड में क्या था, सैंड था। मान लो ग्राउंड में सैंड है, ये हमने एक सैंड बना दिया। ये सैंड जो है वो 10 सेंटीमीटर का था। वैसे बनाना चलो ठीक रहेगा। तो मान लो ये इसकी जो हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर तक ये सैंड है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉडी को हमने ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर पर रिलीज़ किया, यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे मान लो बॉडी फिर यहाँ पे आया, उसके बाद आते 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 यहाँ पे जाके रेस्ट में हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि जब ये सैंड के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी पूछा रिटार्डेशन, इसका रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो हमको देखो, ये हमको निकालना है एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हेल्प लेंगे, यहाँ की वेलोसिटी निकालेंगे। अगर हमको बोलें कि सबसे पहले अगर हमको निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो ये हमको हाइट दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इनिशियल रिलीज करेंगे तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर हमको रिटार्डेशन निकालना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहीं पर फॉर्मूला यूज़ करें, हमको क्या पता है, हमको रिटार्डेशन चाहिए, ठीक। तो अगर हम कौन सा मोशन का इक्वेशन लगाएंगे इसमें कि मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए, तीन इक्वेशन था। अब हम क्या बोलें, क्या क्या मेरा गिवन डेटा दिया हुआ, अगर गिवन डेटा के हिसाब से हमको एच पता है और ए पता है और क्या पता है, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक। और इनिशियल भी, अगर हमको इनिशियल ये 3 इक्वेशन इनिशियल भी है। अगर ये 4 चीज़ जिस इक्वेशन में आता है, किस में आता है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एच एस हो जाएगा। डिस्टेंस अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी का केस नहीं, यहाँ पे सैंड आ गया, थोड़ा मड टाइप का हो गया। तो फाइनल हमको पता है क्या, यहाँ पे जब आएगी जब ब्लॉक तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल 0 हो गया, तो ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल यहाँ का वेलोसिटी यू है, यह हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। एस हमको पता कितना दिया हो, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो मेरा अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, हमको ए फाइंड करना है इसी क्वेश्चन से। तो ए फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर इसको हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, यू स्क्वायर इजिकल टू -2 ए इंटू एस क्या है 0.1। तो हमें अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस तो माइनस इधर आ गया, यू स्क्वायर 0.1 ए 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरी क्या 0.2 इजिकल टू ए। ये मेरा क्वेश्चन अगर बोलने की सॉल्व हो गया। हमको चाहिए ए यानी रिटार्डेशन। डेफिनेटली देखो आंसर आ रहा है नेगेटिव में, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये मेरी आंसर आ गई, लेकिन यहाँ पे एक अननोन है, क्या है, यू है। अगर हम यू फाइंड करते हैं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू क्या है कि जब बॉल को हमने रिलीज किया था इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ के लिए तो यू है। तो हम इस इक्वेशन यहाँ के कंडीशन से यहाँ की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो यू पता है, इनिशियल 0, यहाँ का फाइनल यही यू है। अगर इसको हम यू डैश ले लेते हैं पहले वाला, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एच पता है और
देखो क्या क्या पता है हमको, इनिशियल पता है, यू पता है, वी पता है, एच पता है और जी भी पता है। ये कौन सी इक्वेशन में आएगा, इक्वेशन थर्ड में आएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH प्लस क्यू हमने लिखा क्योंकि बॉल को हम फ्री फॉल कर रहे हैं। तो फाइनल हमको निकालना है, फाइनली मेरा क्या है, यू है, यू स्क्वायर, यही हमको फाइंड करना था, यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट, इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे यू डैश हमने क्योंकि इसको इनिशियल को यू डैश से रिप्रेजेंट किया है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, हाइट कितना दिया हो 2 मीटर। तो यू स्क्वायर मेरी कितनी हो जाएगी 40। अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यू स्क्वायर को हम उधर ले जा रहे हैं, अंडर रूट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, हमको यू स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे जो हमको चाहिए यू स्क्वायर चाहिए, डायरेक्ट यू स्क्वायर 40 है तो डायरेक्ट हम यहाँ 40 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन अब देखो क्या बन जाएगा, तो यू स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे क्या, -40 स्क्वायर, सॉरी 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू, यही हमको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन के लिए। ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा -400 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा -200, यानी एक्सेलेरेशन मेरी कितनी आ जाएगी -200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मेरी क्या हो जाएगी एक्सेलेरेशन मेरी नेगेटिव आई, यही नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।